राजमाता साहिबा, आदरणीय महारानी साहिबा, राजकुमार साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, जैसलमेर के गणमान्य नागरिक। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास की पुस्तक मैंने लिखी है, इतिहास से ही बोलूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरी पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जैसलमेर की मिट्टी का प्रत्येक कण वीरता का प्रतिबिंब है। इसने हमारे अपरिमेय रक्त का पान किया है। अतः इस मिट्टी पर खड़े होकर अपने अंतर्मन की भावनाओं को रोक कर रखना असंभव है। अतः सर्वप्रथम मैं यहाँ की मिट्टी और महान धरती को प्रणाम करता हूँ। महाकवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्सई में वीर माता के संबंध में यह सत्य लिखा है। हूँ बलिहारी रानिया थाल बजाने दिए, वीर जमीरा जे जने सातल हीटा सिए, इलान देनी आपनी हालरिया हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बड़ई माई, पायो हेली पूत तू सोमल थण निपटाय, अचरज अतरे जीवियो क्यों न मरे अब जाय, सुन हाको रण आंगणे क्यों न मरे धन ईट, मुझ भरोसो दूध रो जहर बजो पीठ। जैसलमेर के शासकों एवं यहाँ के निवासियों की ऐतिहासिक वीरता का उल्लेख फारसी तवारीखों एवं मुस्लिम ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। राजस्थान में कुल प्रामाणिक 15 शाखा एवं जोहर में से 7 को भाटी राजपूतों ने करके इस माठ धरा को गौरवान्वित किया है। इनमें करवट में 1724 ईस्वी में अरबी सेनापति जुनैद के विरुद्ध तनुराव भाटी ने, लोद्रवा में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1177 ईस्वी में भोजदेव भाटी ने, जैसलमेर में मूलराज और रतन सिंह भाटी ने 1300 ईस्वी में खिलजी सेनापति कमालुद्दीन के विरुद्ध, जैसलमेर में ही 1308 ईस्वी में जसड़ रावल दूधा ने खिलजी सेनापति मलिक काफूर के विरुद्ध, भटनेर में 1398 ईस्वी में राव केलर ने अमीर तैमूर के विरुद्ध, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में रावल रूणकरण ने अमीर अली कंधारी के विरुद्ध तथा 1668 ईस्वी में सिंध के चंदा एवं बलोचों के विरुद्ध रावल डेंग रोहड़ी में रघुनाथ सिंह, महासिंह एवं मुकुंद सिंह इसरदासों के नेतृत्व में शाखा एवं जोहर हुए। निश्चित रूप से मारवाड़ के शासक वीर एवं महान थे, किंतु राठौड़ शासक ऐसा एक भी श्रेय देने में असफल रहे। राजस्थान के प्राचीनतम राजवंश मेवाड़ के 3 शाखा में से 2 में 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय एवं 1567 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण के समय क्रमशः राणा विक्रमादित्य एवं राणा उदय सिंह सम्रांगण का सामना ही नहीं कर सके। अतः 1535 के चित्तौड़ शाखा का नेतृत्व देवलिया के रावत बाग सिंह तथा 1567 के शाखे का नेतृत्व जयमल मेड़तिया पत्ता चुंदावत ने किया। नवकोटी मारवाड़ी के उदाहरण का तारतम्य भी इतिहासकारों द्वारा जोधपुर से जोड़ लिया गया है, जो संभवतः इस राज्य की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई प्रतीत होती है। इस राज्य के इतिहास के अवलोकन से यह विदित होता है कि मलिनाथ, ड्रेणमल एवं जोधा द्वारा राठौड़ राज्य की स्थापना एवं मालदेव, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, विजय सिंह, मान सिंह एवं के शासनकाल में जोधपुर राज्य का प्रादेशिक विस्तार अधिक हुआ और राठौड़ रणबंका कहलाने लगे। किंतु मारवाड़ सदा नवकोटी नहीं रहा है। इससे पूर्व तथा मालदेव के समय में भी इसका विस्तार घटता बढ़ता रहा है। किंतु जैसलमेर राज्य के संदर्भ में उक्त अवधारणा अधिक स्पष्ट, उपयुक्त एवं यथार्थवादी प्रकट होती है। जैसलमेर की 9 राजधानियों का उल्लेख समस्त ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है। मथुरा, काशी, प्रयागढ़, गजनी, अरू, भटनेर, दिगम, देरावर, लोद्रवो, नमो, जैसलमेर। नैनसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, ने भाटियों के 9 गढ़ों पुगल, बीकमपुर, बरसलपुर, मुम्बन, वाहन, मारोट, देरावर, आसनीकोट और केरहोर का उल्लेख किया है। नैनसी ने रावल देवराज, रावल मूरराज, रतन सिंह एवं रावल दूधा जसड़ को 9 कोटों का स्वामी बताया है। इस संदर्भ में उसकी ख्यात में लिखा है, कम राखण घिना नव कोटा दूधे धर्म द्वार नदीना। तवारीख जैसलमेर में भी भाटियों के 9 गढ़ों का उल्लेख किया गया है एवं जैसलमेर की ख्यात में रावल देवराज एवं राव केलन को 9 कोटों का स्वामी बताया गया है। इस प्रकार जैसलमेर के समान जोधपुर के 9 कोट कभी नहीं रहे और नहीं यहाँ के शासकों ने ऐसा कभी कोई दावा किया है। राठौरों ने प्रादेशिक विस्तार अवश्य किया, किंतु भाटियों के 9 कोटों के समान वे अपना राज्य विस्तार इस तरह से नहीं कर सके।
जहाँ तक मारवाड़ का प्रश्न है, मारवाड़ शब्द मरु एवं माठ दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों भिन्न भिन्न नाम है। जैसलमेर का देश माठ और उसके पूर्व का प्रदेश मरु, जिसमें मालानी प्रदेश है। मरु एवं माठ की सीमाएं परस्पर मिली होने के कारण मारवाड़ ऐसा एक संयुक्त शब्द बन गया है। उसी मारवाड़ का अपभ्रंश मारवाड़ शब्द है। मारावल जैसलदेव भाटी द्वारा जैसलमेर बसाया गया, तब इस राज्य का नाम जैसलमेर पड़ा, अन्यथा मूल में यह नाम मारवाड़ था। इसके विपरीत जोधपुर का संबंध संस्कृत शिलालेखों व पुस्तकों में मालानी प्रदेश के संदर्भ में मरुस्थल एवं मरु प्रदेश आदि शब्दों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। भाटी शासकों की गरिमा उनके छत्राला कहलाने में भी थी। नैन्सी के अनुसार दिल्ली में छत्र, गजनी में छत्र और भारत में केवल जैसलमेर में छत्र का वर्णन किया गया है। भाटी शासकों की उपाधियां पश्चिम का बादशाह, माड़ का बादशाह, उत्तर फड़केवाड़ भाटी तीन के गौरवशाली इतिहास का संकेत देते हैं। मेरे द्वारा लिखित पुस्तक जैसलमेर राजघराने का केंद्रीय सत्ता से संबंध में मैंने कुछ इतिहास के अनछुए तथ्यों का विवेचन करने का प्रयत्न किया है। पराजित मुगल बादशाह हुमायूं 20-25 व्यक्तियों के साथ मारवाड़ से भागता हुआ जैसलमेर के समीप पहुंचा तो गोवध की घटना के पश्चात भी शरणागत धर्म की रक्षार्थ रावल लूणकरण और कुंवर मालदेव ने उसे राज्य में किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर उमरकोट जाने का परामर्श दिया, जिसकी पुष्टि इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो ने भी की है। उमरकोट जैसलमेर के अधीनस्थ था और वहां के शासक जैसलमेर से संकेत मिलने पर ही ऐसी शरण दे सकते थे। मारावल लूणकरण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने हुमायूं को जैसलमेर में सीधी शरण नहीं देकर शेरशाह के प्रत्यक्ष क्रोध से जैसलमेर को बचाया, वहीं शरणागत धर्म का पालन भी किया। मारावल लूणकरण की पुत्री उमादेवी भटियाणी ने जोधपुर के राव मालदेव के चरित्र से नाराज होकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का फैसला किया, किंतु जब मालदेव पर शेरशाह सूरी के आक्रमण का संकट आया तो उन्होंने शस्त्र उठाकर शेरशाह के सेनापति ख्वास खां को युद्ध की चुनौती दी। उमादेवी की तुलना मीरा से की जा सकती है, जिसके व्यक्तित्व ने न केवल राजस्थान के लोकमानस प्रत्युत भारत में जन संस्कृति के मूल्यों को स्थापित किया है। मारावल हर्राज के समकालीन दिल्ली के शासक मुगल सम्राट अकबर थे। वह अन्य मुस्लिम शासकों की अपेक्षा अधिक उदार तथा सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे। वहीं पर अकबर ने राजपूताना में अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले जोधपुर, चित्तौड़, रणथंभौर, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा तथा बूंदी का विध्वंस किया था। अतः श्रेष्ठ मानवीय गुणों तथा जैसलमेर को विनाश से बचाने हेतु रावल हर्राज ने अकबर से 1570 ईस्वी में मैत्री संधि की। अकबर का जन्म जैसलमेर के भाटी राजवंश के अधीनस्थ उमरकोट में हुआ था। इस उदार प्रश्न के कारण वह सदैव राजपूतों के प्रति उदार व कृतज्ञ बना रहा। हुमायूं को जैसलमेर में शरण देने से निराश हुमायूं के हृदय में जो कृतज्ञता की भावना उपस्थित हुई, वह उसके पुत्र अकबर के हृदय में प्रभावित हो गई थी। यही कारण था कि अकबर संसार में एक उदार सम्राट के नाम से विख्यात है। उसने कभी भी जैसलमेर के शासकों को सक्रिय मुगल सेवा में रहने को बाध्य नहीं किया। मारावल भीम द्वारा अपने वयोवृद्ध काका खेत सिंह को राज्य से निष्कासित करके राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया। कालांतर में खेत सिंह की मृत्यु के पश्चात खेतसूतों ने सबल सिंह के नेतृत्व में शाहजहां से फरमान प्राप्त कर जैसलमेर के राज सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। मुगलों के प्रभाव के पश्चात भी यहाँ के शासकों की उदार एवं मानवता के सिद्धांतों पर आधारित अपनी स्वदेशी मान्यताएं थी। प्रशासन में निरंकुशता का अभाव था। चारणिया बंट प्रथा वस्तुतः व्यवहार में गणतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक पद्धति थी। सामंतों से शासकों द्वारा कर नहीं लेने का उदाहरण राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजपूताना, हिंदुस्तान और विश्व भर के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। 16वीं शताब्दी में जैसलमेर मारावल अमर सिंह के समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संधि स्थल बन चुका था, जहां चीन एवं अफगानिस्तान के साथ राज्य का व्यापारिक संबंध था। विशाल टीबों के पश्चात भी यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों ने जैसलमेर को हिंदुस्तान के आर्थिक जीवन में प्रमुख स्थान दिलाया। जहाँ तक सामाजिक जीवन का प्रश्न है, यहाँ अनेक मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात भी हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। यहाँ के धर्म परिवर्तित मुस्लिमों ने धर्म की अपेक्षा अपने रक्त संबंधों के आधार पर राज्य की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग किया। प्यासी धरती, मीलों तक विस्तृत रेत के दौरों की बर्फमृचिका, कटीली झाड़ियां, पानी की कमी, नंगी धरती और सूर्य का प्रखर तपन तथा लू के झोंकों के पश्चात भी यहाँ के सामाजिक जीवन को लोगों ने दृढ़ता से जिया है। इसके लिए वे नमन के पात्र हैं। मैं परम आदरणीय पूजनीय राजमाता साहिबा श्रीमती मुकुट राज्य लक्ष्मी जैसलमेर द्वारा इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस ग्रंथ की रचना के समय भी राजमाता का ममत्व स्नेह मुझे प्राप्त हुआ और उनके वरदहस्त की छाया में मेरा यह शोध कार्य पूर्ण हो सका।
उनकी इस महती कृपा हेतु मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। जैसलमेर राज परिवार से महारावल ब्रजराज सिंह साहब ने भी मुझे इस पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन दिया, उत्साहवर्धन किया। मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जैसलमेर राज परिवार से श्री हुक्म सिंह जी साहब, कुंवर जितेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय स्वरूप सिंह जी, श्रीमान किशन सिंह जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, बारू के बैठे हुए मालदीव भाटियों ने भी इस पुस्तक लेखक के दौरान मुझे मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए भी मैं उनके हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं महारावल के निजी सचिव डॉक्टर रघुवीर सिंह जी भाटी पुनाना द्वारा मुझे शोध लेखन के प्रारंभ से लेकर पुस्तक प्रकाशन तक दिए गए सहयोग के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। मुझे यहाँ बुलाया गया, बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में जैसलमेर स्थापना दिवस पर जैसलमेर के गणमान्य नागरिकों को मेरी ओर से मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। धन्यवाद।